morning everyone. I hope you all are good. I am Uttima Shukla and I will be teaching you science. So as you already know that we were discussing a topic which is component of food. In the earlier video we have learned what is food, why we need food, what are the things that we get from food, how do we digest our food, how do we absorb nutrients from our food, and what are these nutrients. So we get to know about 7 nutrients. In 7 nutrients we were focused about one nutrient which is carbohydrate. So in carbohydrate we get to know that carbohydrate is an energy giving food or energy giving nutrient, यानी कि ये हमें शक्ति देता है हमारे दिन भर के काम को पूरा करने के लिए. And in carbohydrate we get to know that carbohydrate are of two types, which is simple and complex carbohydrate. We have also seen an experiment where the scientist was confirming the presence of carbohydrate in food. So what we're gonna learn in this topic or in our today's video? Well, we'll start with the second nutrient, which is fat. In fact, we'll learn that fat are of two types. One is unsaturated, the other one is saturated. So we'll also see an experiment where the scientist will be showing the presence of fat in our food. Okay. Then the third essential nutrient, which is protein, also will confirm the presence of protein in our food, and also we'll discuss about the functions of protein. Then we'll also discuss about our fourth important nutrient, which is vitamin, its important function, what will happen if we do not have proper vitamin in our daily diet, you can say. Okay, so let's start this topic from the second nutrient, which is fat. So students, fat is also an energy source, which means as you already know कि मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था, and in that video I have talked about a question. We were discussing a question in which what will happen if we stop eating food from now, यानी अगर आज से हम खाना बंद कर देते हैं तो हमारे बॉडी के साथ क्या होगा. वेल, अभी जो हमने खाना खाया है ब्रेकफास्ट में, वो खाना हमें 6 घंटे तक के लिए एनर्जी देगा, यानी कि उस खाने में जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो कितने समय तक चलेगा. वो जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो चलेगा 6 आवर्स तक. ओके, अब 6 आवर्स के बाद क्या होगा, हमें थोड़ा बहुत भूख लगेगा. अगर हम खाना नहीं खाते हैं एट दैट मोमेंट, तो हमारी बॉडी में जितना भी फैट होगा, क्या फैट, ये जो फैट है ये टूट करके ये ब्रेक होने लगेगा, और ये ब्रेक होकर के क्या करेगा, ये एनर्जी देने लगेगा. इट प्रोवाइड मोर एनर्जी देन द कार्बोहाइड्रेट. ये कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देता है. ठीक है. सो फैट आर ऑफ टू टाइप. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, फैट 2 तरह का होता है. पहला होता है सैचुरेटेड फैट एंड द सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड फैट. वेल, सैचुरेटेड इज अ टिपिकली सॉलिड एट रूम. ये ऐसा फैट है जिसको हम अगर उसको अगर रूम टेम्परेचर पे रखें तो वो लिक्विड नहीं होता है. जैसे कि हम अगर मीट को रखें, ठीक है, और ऐसी ही कुछ चीज़ों को अगर हम रूम टेम्परेचर पे रखें तो वो लिक्विड नहीं होती है. वेयर इज अनसैचुरेटेड जो फूड होता है, फैट होता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. जैसे कि अगर मैं घी की बात करूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट घी, तो घी क्या होगा कि नॉर्मल जो टेम्परेचर है उसमें वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. सो these are the types of fat, saturated and unsaturated. Okay, now how will confirm the presence of fat in our food? So there is a method which is very simple. We all can try
हम सभी लोग इसको घर पे ट्राई कर सकते हैं। हम कोई भी ऐसा फूड लें, ठीक है, अगर हम उसको एक वाइट पेपर पे रब करें, सपोज कर लीजिए कि आपके पास घी है या बटर है, थोड़ा सा एकदम से घी लीजिए और इस वाइट पेपर पे आप इसको रब करिए। सो व्हाट यू विल सी इज द पेपर स्टार्टेड टू कन्वर्ट इनटू ट्रांसपेरेंट। ये अगर ट्रांसपेरेंट हो जाता है पेपर, ट्रांसपेरेंट या कह लो कि ट्रांसलूसेंट हो जाता है, यानी कि लाइट इससे आर पार होने लगती है, सो क्या होता है कि ये कंफर्म हो जाता है कि हमारे फूड में, जो भी हमारा था फूड, उसमें फैट प्रेजेंट है। हाउ विल कंफर्म? एक पेपर पे जब हम उस फूड को रब करेंगे, जैसे घी को अगर मैंने रब किया या मैंने बटर को रब किया, सो व्हाट आई गेट टू सी, व्हाट आई विल सी दैट पेपर इज स्टार्टेड टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ ट्रांसपेरेंट sheet, right? So this shows the presence of fat in our food, right? Let's talk more about this saturated and unsaturated fat. Well, saturated fat is also called unhealthy fat, and we'll also discuss why it is called so. And where is unsaturated fat is called healthier fat. Why? Too much saturated fat increase the cholesterol level, that bad cholesterol, that one is risk the factor of coronary disease, हार्ट डिजीज़। यानी कि हमारी बॉडी में जब ये सैचुरेटेड फैट होता है, ये क्या करता है कि ये हमारी ब्लड वेसल्स जो होती है उनमें जा कर के कोलेस्ट्रॉल को छोड़ देते हैं। जब कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड वेसल्स में जाके जम जाता है। तो ये हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसको एक टाइम आता है कि वहाँ पर ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण द फ्लो ऑफ ब्लड स्टॉप्स। So because of that, we have some heart disease problem caused due to these saturated fat. Okay, how to find them? As we have already discussed that the saturated fat are solid at room temperature, यानी कि ये solid होते हैं हमारे room temperature पे। जैसे कि हम बटर को ले लें, we see butter, okay, then where we have meat, these are the saturated fat. Okay, so here you can see some example, you can note down these examples also. What are the example of saturated fat? Okay, so let's talk about this unsaturated fat. Swapping saturated fat from unsaturated fat has been shown the help lower cholesterol level. यानी कि अगर हम अनसैचुरेटेड फैट को यूज़ करते हैं तो इससे हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा। और इसको पता कैसे करेंगे कि ये सैचुरेटेड फैट है या अनसैचुरेटेड? वेल, अनसैचुरेटेड फैट आर लिक्विड, ये जो हैं ये लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। जैसे कि हम अगर घी की बात करें, ऑलिव ऑयल ये से लिखा हुआ है, दीज आर सम, व्हाट आर दीज आर सम unsaturated fat. And here are some example which you can note down are the example of unsaturated fat. Now students, let's talk about protein. Well, this protein word means first, यानी कि हमारी बॉडी में जब सबसे पहले न्यूट्रिएंट की खोज हुई थी वो जो था वो हमारा प्रोटीन। ओके, और ये एक प्राइमरी है, यानी कि ये हमारे शरीर के लिए इतना ज़रूरी है कि अगर प्रोटीन नहीं तो कुछ नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? बिकॉज ये जो प्रोटीन होता है ये हमारी बॉडी के सेल डेवलपमेंट में, यानी कि सेल डिवीजन कह सकते हैं आप, सेल की ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ओके, द प्रोटीन वॉज फर्स्ट सब्सटेंस आइडेंटिफाइड एज एसेंशियल पार्ट ऑफ लिविंग टिश्यू। Protein is the body's most important nutrient. It is a component of every cell in the body, like hair, nails, skin, blood, tissue, enzyme and hormone. So यानी कि प्रोटीन हमारी बॉडी के हर एक सेल में पाया जाता है। It is needed to repair and growth, यानी कि अगर हमें कहीं चोट लग जाती है, हमारे स्क्रैचेस आ जाते हैं, कोई भी इंजरी अगर इंटरनल होती है या आउटसाइड होती है बॉडी के, सो उसको रिपेयर करने का काम कौन करता है? उसको रिपेयर करने का काम हमारा प्रोटीन करता है। अब ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो छोटे से लेकर उनको बड़ा हाइट बड़ी होती है, उनकी सब कुछ बड़े होते हैं तो वो ग्रोथ कौन करता है? दैट ग्रोथ इज़ ड्यू टू द प्रोटीन।
Okay, so need for production of antibodies. Obviously when we are talking about कि ये जो प्रोटीन है ये सेल्स को बनाने में हेल्प करता है, तो एंटीबॉडीज़ यानी एंटीबॉडीज़ ऐसी सेल्स होते हैं जो बैक्टीरियाज, फंगस, वायरसेस से लड़ते हैं, ठीक है, ये हमारी इम्यूनी सिस्टम होते हैं. तो ऐसे सेल्स को भी बनाने के लिए प्रोटीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है. So how will you confirm the presence of protein in our food? So here I am showing you an experiment which will help you to know the presence of protein in our food. Well, here is a picture which you can see. We can make a paste. सबसे पहले हम एक पेस्ट बनाएंगे जिसमें कि फूड का. फिर क्या करेंगे? What we'll do? We'll add कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू दैट लिक्विड. हम उस पेस्ट में, लिक्विड पेस्ट में हम कॉपर सल्फेट को डालेंगे. उसके बाद फिर हम कुछ ड्रॉप जो है वो डालेंगे हाइड्रोक्सी क्लोराइड, ठीक है. व्हेन विल डू दैट, देन व्हाट विल हैपन, द पर्पल, द कलर विल स्टार्ट टू चेंज, ठीक है. ब्लू कलर आएगा पहले and then we'll see a purple color. Okay, so let's see this whole experiment live. Okay. So here is the test which will confirm the presence of protein in the food. So see this carefully. This is the fourth and final test for the food test that you guys will be doing, and today we're going to be looking at protein. As I did with the other ones, I've put protein solution inside the test. You can see she has made a solution, like protein solution, okay? To get our positive test result, to know if protein was present, what would actually occur. Alright, the first step is you need to add 1 pipette full of sodium hydroxide. So here really she is adding, here students, she is adding sodium hydroxide to this solution. Agents in this case, that you make sure you get one of each bottle. They are labelled sodium hydroxide. The other reagent is copper sulfate. So as we have discussed, the other reagent is copper sulfate. So make sure that they are in separate trays. Make sure you get one of each. When you do the protein test, it's important that you add these in the correct order. Okay, and the first step is you add 1 pipette full of the sodium hydroxide. Sodium hydroxide is a hazardous chemical, so make sure you are careful with that. That you as I did there, you place it inside and then squeeze. You don't want it getting onto your fingers. And with any time you're using chemicals, what would be the other safety gear you guys should wear? Goggles. Yeah, goggles. Good. I've added the sodium hydroxide. There is another part to it. You need to give it a bit of a shake. Okay, it's important that you agitate it between each addition of reagents. And then you add the second reagent, and this is important to add it in this order. The second reagent is copper sulfate. You guys have seen this before. It's that blue solution. But you only need about 3 or 4 drops of this. So the sodium hydroxide, 1 pipette full, mix, then 3 to 4 drops. I'll do a little bit more because I've got quite a lot of the copper sulfate, and then give it a mix. Can everyone see the colour change that's occurring? Yeah. I might add Alright, what colour has it gone? Purple. Now that protein solution is quite thick, so it's not mixing So students, here we get to know that the presence of protein in our food, right? So let's talk about the another essential nutrient, which is vitamin. Well, vitamin, or we can call it vitamin, are organic compound that people need in small quantity. Well, this is a essential nutrient जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है, लेकिन ये हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में नहीं, ये हमारी बॉडी को बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, इसीलिए we sometimes call them micronutrients. Okay, most vitamins need to come from food because the body either does not produce them or produce very little.
हमें ये जो विटामिन होता है मोस्टली हमारे फूड से लेना पड़ता है. रीज़न इज़ क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो विटामिन्स को सिंथेसाइज नहीं करती है, बनाती नहीं है. और अगर बनाती भी हैं, जैसे कि हम विटामिन डी की एग्जांपल ले लें कि जब भी हमारी बॉडी पर सूरज की रोशनी पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तो हमारी स्किन जो है वो रिएक्ट करती है सनलाइट से और वो विटामिन डी को जनरेट करती है, उसको सिंथेसाइज करती है. ठीक है, लेकिन विटामिन डी को सिंथेसाइज करती है वो भी थोड़े अमाउंट में. टोटल हमारी बॉडी को 13 विटामिन्स की ज़रूरत होती है, इनकी ज़रूरत रोज़ाना होती है. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दीज विटामिन अ लिटिल मोर, वेयर वी सी दैट vitamins are divided into 2 types. Well, what are those 2 types? The first one is water soluble vitamins and then is fat soluble vitamins. When we talk about these water soluble vitamins, this means something which is soluble in water, right? Something which is easy to soluble. Then let's read this line and understand these water soluble vitamins a little more. Water soluble vitamins do not stay in the body for long and can be stored. So as we are saying that these are easily soluble. Okay, so what happen, they cannot be stored in our body. ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते, यानी कि इनको जो है हमारी बॉडी में डेली हमें अपनी डाइट में इनको लेना ज़रूरी है. ठीक है, और ये एवरी टाइम ये हमारी यूरिन के थ्रू ये निकल जाती है हमारी बॉडी से. बिकॉज ऑफ दिस people need more regular supply of water soluble vitamins than the fat soluble. So it is very much clear that water soluble means they are easily soluble. ये हमारी बॉडी में आराम से घुल जाते हैं और ब्लड में आराम से एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रैवल कर लेते हैं. अब ये इजीली सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए जो है ये हमारी बॉडी से बहुत ही इजीली बहुत जल्दी निकल जाते हैं. ठीक है, सो हम इनको स्टोर भी नहीं कर सकते. एंड देन ये जो है हमें, क्योंकि हम इन्हें स्टोर नहीं कर सकते, सो वी नीड देम इन अ रेगुलर अमाउंट. हमें रोज़ हमारे खाने में इन विटामिन्स की ज़रूरत होती है, इनकी ज़रूरत हमें पूरी करनी पड़ेगी. ठीक है, तो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं कौन से? वेल, बेसिकली ये जो वाटर सॉल्युबल हमारे विटामिन्स है, दीज आर विटामिन सी एंड और विटामिन बी. विटामिन बी के जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, विटामिन बी बहुत टाइप के होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, सो ऑन. सो विटामिन सी एंड विटामिन बी आर वाटर soluble. How you will remember? Just see A, B, C, D. So these B and C are water soluble and this A and D are फैट सॉल्युबल. सो यू कैन लर्न दिस वे. आप इस तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम फैट सॉल्युबल विटामिन्स. दे आर फैट सॉल्युबल एज वी आर सेइंग कि ये फैट में सॉल्युबल होते हैं, यानी कि इनको डाइजेस्ट करने के लिए, इनको एब्जॉर्ब करने के लिए हमें स्पेशल प्रोटीन की ज़रूरत होती है. ठीक है, The body store fat vitamins in the fatty tissue and liver. हमारी जो फैटी टिश्यूज़ होते हैं और लीवर में हम इन विटामिन्स को स्टोर करके रख सकते हैं. एंड रिजर्व दिस विटामिन कैन स्टे इन द बॉडी फॉर फ्यू डेज. हमारे शरीर में कुछ समय, कुछ दिन, कुछ महीने तक के लिए रह सकते हैं. डाइटरी फैट हेल्प द बॉडी टू एब्जॉर्ब फैट सॉल्युबल विटामिन्स थ्रू द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. यानी कि हमारे जो इंटेस्टाइन है, हमारी बॉडी में जो इंटेस्टाइन है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट, ये इन फैट सॉल्युबल विटामिन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. वेल, व्हाट आर दीज फैट सॉल्युबल विटामिन्स? एज वी हैव डिस्कस, A, D, विटामिन A, D, E आर द फैट soluble vitamins. So let's talk about these vitamins.